हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल डिटेल्स। दोस्तों, एक महीना पहले मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी जिसमें सहाफ़ी इरशाद भट्टी डॉक्टर उमर आदिल का इंटरव्यू ले रहा था। डॉक्टर उमर आदिल एक होस्ट हैं। इन्होंने दावा किया कि डकी भाई पर जेल में तशद्दुद हुआ है। एक दफ़ा सोचा कि उसको कहूँ सिर्फ, बेटा वहाँ खड़े होना, ये ज़रा टी शर्ट कमर से ऊपर करना। आपको नज़र आती उसकी बैंगन के रंग की नीलो नील कमर। जी, आप सादुर रहमान अल मारूफ डक्की भाई से मैं मिलने गया था, मैं पूछने गया था, लेकिन मैंने दफ्तर भी जाना था। आप उसकी बात कर रहे हैं कि तो उस पर तशद्दुद हुआ है। तो सर और किसकी बात कर रहा हूँ? अब कल डकी भाई 100 दिन जेल में गुजार कर आए तो इसने भी इसी तशद्दुद का जिक्र अपनी वीडियो में किया। इसने डिस्टर्बिंग वाकया भी सुनाया कि कैसे जेल में साइबर क्राइम के एक ऑफिसर ने इस पर तशद्दुद किया, इसको गालियां दी और वीडियो कॉल करके किसी बच्चे को इस पर तशद्दुद होता हुआ दिखाया। एनसीसीआई ऑफिस ले जाते हैं और मुझे हवालात में बंद कर देते हैं। उससे नेक्स्ट डे की बात है, मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआई सरफराज चौधरी साहब वो अचानक कमरे में आते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि ए मुंडाई। आईओ कहते हैं हाँ जी। कहते हैं इसको लेके आओ मेरे पास। आईओ हथकड़ी पकड़ता है, मेरे हाथ पे लगाता है और कहता चल। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा कि सर मैं किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ किधर से आता है पैसा तेरे पास। मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उधर एडसेंस अभी मैं बात कर ही रहा होता हूँ। कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो, क्या करता है तुम्हारा बाप। मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। तो कहता तुम इतने क्यों हो। मैं चुप रहता हूँ। वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियाँ वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मूड़ी चकर के खड़ा हो गया। तो कहता मुंह ते कर, मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था। वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहाँ पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियाँ दी जा रहा है। मैं अपना मुंह चेक करके खड़ा हुआ हूँ तो मेरे थप्पड़ इधर लगता था, फिर वो कहता मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता है। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मेरे थप्पड़ कितने मारे हैं। फिर वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बेंड कर। मैंने अपनी टांगे बेंड कर ली। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर ली। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डकी भाई को जानते हो। वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बेंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता डकी भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो। कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है जो बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है। सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम। कहता नहीं। चलो फटाफट इसको गालियां दो। थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे। वो वीडियो कॉल पे उस बच्चे को दिखा रहा होता है कि ये तुम इसके प्रोग्राम देखते हो और ये मैं क्या बताऊँ यार। दोस्तों, इस ऑफिसर का नाम सरफराज चौधरी था। ये एनसीसीआई में एडिशनल डायरेक्टर हैं। ये इदारा पहले एफआईए में होता था, साइबर क्राइम विंग। ये इदारा साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है, इंटरनेट पर होने वाले कोई फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट और इसी रिलेटेड जुराइम। दोस्तों, डकी भाई को 16 अगस्त की रात लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसी इदारे ने अरेस्ट किया था। डकी पर इल्जाम था कि इसने गैमलिंग की कुछ एप्स यानी जुए को प्रमोट किया है। इस इल्जाम को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था और जो फैसला अदालत सुनाती उस पर अमल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरफराज चौधरी का एक इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से नफरत का इजहार कर रहा था। कुछ अर्से पहले सरफराज चौधरी का एक इंटरव्यू भी सामने आया था जिसमें उनका पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ मनफी और नफरत अंगेज माइंडसेट सामने आया था। देखिए, फैमिली व्लॉगिंग किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई ऑफिसर किसी को सिर्फ इस वजह से तशद्दुद करे क्योंकि वो फैमिली व्लॉगर है। डकी के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलना चाहिए था, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब ये ऑफिसर सरफराज चौधरी अरेस्ट हो गया। इसके साथ कुछ और ऑफिसर्स भी गिरफ्तार किए गए। सरफराज चौधरी और इन ऑफिसर पर इल्जाम लगा कि इन्होंने डक्की भाई से 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। ये रिश्वत इनको मिल भी गई थी। इन पर यह भी इल्जाम था कि ये कुछ और लोगों से भी रिश्वत ले चुके हैं, जिसमें फेक कॉल सेंटर्स भी शामिल थे जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। मुबैना तौर पे एडिशनल डायरेक्टर शुएब रियाज जो हैं वो राब्ता करते हैं डकी भाई के वकील से और उनसे कहते हैं कि जनाब डकी भाई जो है वो बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं और अगर आप इनको कोई रिलीफ दिलवाना चाहते हैं तो इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की रकम जो है वो आपको देनी पड़ेगी। अब तक की इतलात के मुताबिक 5 अफसरान नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो हैं वो अब तक उठाए जा चुके हैं।
हिरासत में हैं और मुबैना तौर पे शायद मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास ही हैं और वो इस वक्त उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है, कंफर्म नहीं है लेकिन सुनने में आ रहा है कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म भी कर लिए हैं कि हाँ जी हम ये नेटवर्क जो है वो इस तरह चलाते थे। डकी को बेल मिल गई है और तभी डकी ने अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद का जिक्र किया। दोस्तों, हमारे हुकूमती इदारों में कैसे काम चलता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन जब कानून चेक एंड बैलेंस वीक हो तो हर इदारे का बंदा अपनी मर्जी से सब कुछ करता है। डकी पर अभी भी केस चल रहा है, इसको बेल मिली है, लेकिन किसी को इस तरह टॉर्चर करना, जेल में अरेस्ट करना, ये इंतहाई गलत है। आप इस मुतालिक क्या कहते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।